हेलो दोस्तों, आज का अपना सवाल प्रश्नावली संख्या 3.3 का तीसरे का पहला सवाल है। तीसरे का पहला क्या सवाल है? तीसरे का इसकी क्या प्रॉब्लम हो गई है? मार्कर चलना बंद हो गया बिल्कुल ही। एक मिनट, मार्कर नहीं चल रहा है अपना। मार्कर अपना चेंज करके देखते हैं। ये अच्छा चल रहा है। एक्सरसाइज 3.1 तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अपना 3.1 का पहला सवाल है। सवाल क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो उन्हें ज्ञात करो। तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो माना वह संख्या, पहली संख्या कितनी है? x है। और पहली संख्या क्या है अपने पास? x है। दूसरी संख्या अपने पास क्या है? y है। दूसरी संख्या अपने पास y। तो प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है? फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो माना पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है वो बड़ी है और दूसरी संख्या है वो क्या है? छोटी है। ये आपको लेके चलना है। पहली संख्या बड़ी है और दूसरी संख्या छोटी है। तो दो संख्याओं का अंतर दिया है। अंतर बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं। ये हो गया जी अंतर। x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? वो कहता है जी 26 है। ये लो 26। तो इसको और सोल्व कर ले तो क्या आएगा? x बराबर 26 प्लस वाई। ये हो गई आपकी फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली समीकरण आ गई। फिर वो कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। कंडीशन सेकंड कंडीशन सेकंड। ये कंडीशन फर्स्ट थी, ये कंडीशन सेकंड है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। तो देखो ये तो पहले बड़ी है। ये तो क्या है? पहले ही बड़ी है। अब 3 गुणी बोला है तो 3 गुणी इसके साथ 3 गुणा कर देंगे तो ये और बड़ी हो जाएगी। तो 3 को इसके छोटी के साथ 3 का गुणा कर देंगे तो ये संख्या दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो दूसरी समीकरण क्या आ गई? x बराबर 3y। x बराबर 3y। तो अब क्या करना है? हो गया बस सवाल। अब क्या कर दो? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर सवाल हो गया। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, हाँ रखो। क्या आ गया अपने पास आंसर? x का मान पुट कर दो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? x बराबर 26 प्लस y। समीकरण 1 थी। इस x का मान कितना है? 3y। यहां मैंने पुट कर दिया 3y बराबर 26 प्लस y। ये y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो इसको क्या कर दिया अपने? माइनस कर दिया। तो 3y माइनस y बराबर 26। तो 3y में से 2y, 1y गया तो बच गए 2y बराबर 26। तो y बराबर कितने आ गए? 26/2 कट आउट हो गए कितने? 13 पर।
y का मान कितना आ गया 13 आ गया, y का मान कितना आ गया 13 आ गया। अब अपने क्या लेके चले थे दूसरी समीकरण में y का मान वैल्यू पुट कर देते हैं। दूसरी समीकरण क्या थी x बराबर 3y। अब y का मान पुट करते हैं तो x बराबर कितना आएगा 3 इंटू में y का मान कितना निकाला आपने 13 रखा, इसके अंदर कितना आ गया 39, x का मान कितना आ गया 39 और y का मान कितना आ गया 13। तो हो गई ना 3 गुनी 13 दूना 26, 13 तिया 39। तो ये आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, दूसरा सवाल अपने करते हैं। दूसरे सवाल में दिया है, देखो क्या कहता है दूसरे सवाल में, सवाल को पढ़ते हैं। वो कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण और छोटा कोण दिया है, माना बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। तो सेकंड सवाल, माना बड़ा कोण क्या है x है और छोटा कोण क्या है, छोटा कोण y डिग्री है। बड़ा x डिग्री हो जाएगा, छोटा y डिग्री हो जाएगा। अब केस फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, प्रश्नानुसार कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या दिया उसने, दो संपूरक कोण का मतलब जानते हैं अपने, बड़े कोण और छोटे कोण का मान कितना होता है 180। एक रेखा पर बड़े कोण, जैसे मान लो ये x डिग्री है और ये y डिग्री है और ये क्या है x डिग्री है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कोण कितना बन जाएगा 180। ये होता है एक रेखा पर बड़े कोण, क्या कहलाते हैं संपूरक कोण कहलाते हैं। ये होगी कंडीशन फर्स्ट। फिर वो क्या कहता है, बड़ा कोण छोटे कोण से के सेकंड क्या कहता है, बड़ा कोण किसको माना अपने x को, छोटा किसको माना है y को। बराबर का निशान लगा दिया, बराबर अभी नहीं हुए। वो कहता है बराबर कब होंगे, बड़ा कोण 18 डिग्री ज्यादा है, ये 18 डिग्री बड़ा है, तो 18 डिग्री अपने क्या कर देते हैं इस तरफ जोड़ देते हैं। अब हो गए बराबर, ये 18 डिग्री ज्यादा था तो बराबर करने के लिए दूसरी साइड में 18 जोड़ दिए, तो ये हो गई समीकरण सेकंड, ये हो गई समीकरण फर्स्ट। तो वही बात, समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, x की वैल्यू पुट कर दो इसी में डायरेक्ट। क्या समीकरण है अपने पास, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। तो y और y कितने हो गए 2y, कितने हो गए 2y बराबर में 180। ये प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएंगे 18। यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां मैं लिख रहा हूं, अब इस समीकरण को सोल्व करता हूं, क्या आ जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18, 180 में से 18 गए, कितने बच गए 10 गए 70, 8 गए 62, 162। y बराबर 162 में 2 का भाग दिया, कितने आ गए 81 डिग्री आ गया। तो एक का मान 81 डिग्री है, किसका मान 81 डिग्री है y का मान अपने पास आ गया 81 डिग्री। तो x का मान ज्ञात करना है अब अपने को, तो क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। तो y का मान क्या कर दो, इस y का मान कहां है, ये रहा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कितना आ गया समीकरण 2 ये वाली, x बराबर y प्लस 18 डिग्री। हाँ
तो x बराबर y का मान कितना आया 81 प्लस 18 कितने हो गए 9 और 9 x की वैल्यू कितनी आ गई ये आ गया x का मान आ गया 99 डिग्रीज और y की वैल्यू आ गई कितनी 81 डिग्रीज। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन थर्ड पढ़ते हैं अपने। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी और गेंद और बल्ले का मूल्य पूछा है। तो माना बल्ले का मूल्य कितना है x रुपए और बल्ले के साथ क्या खरीदा उसने गेंद खरीदी है तो गेंद का मूल्य कितना आ जाएगा गेंद का मूल्य आ गया अपने पास y रुपए। तो बल्ले का मूल्य x रुपए आ गया और गेंद का मूल्य y रुपए आ गया। केस फर्स्ट में वो कितने बल्ले खरीदता है और कितनी गेंदें खरीदता है वो कहता है 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदता है। तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 का कितना हो जाएगा 7x। 7 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा 7y। तो दोनों इकट्ठे जोड़ के 7 बल्ले खरीदे 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी उसने 6 गेंदें खरीदी है तो 6y हो जाएगा। 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी तो कुल कितने रुपए लगा दिए उसने 3800 रुपए लगा दिए। तो 7 बल्ले और 6 गेंदे दोनों को मिलाकर के उसने कितने रुपए खर्च कर दिए 3800 रुपए खर्च कर दिए। ये समीकरण हो गई फर्स्ट। समीकरण सेकंड के अंदर केस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आप लिख लेना कितने बल्ले हैं 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदता है 3 बल्लों का मूल्य 3x 5 गेंदों का मूल्य 5y। तो केस सेकंड के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं 3x प्लस 5y। 3 बल्ले खरीदता है तो 3x रुपए हो गए 5 गेंदे खरीदता है तो 5y हो गए बराबर में कुल कितने रुपए इन्वेस्ट करता है 1750 रुपए। ये हो गई समीकरण सेकंड। ये समीकरण सेकंड हो गई। तो अपने को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो यहां से फर्स्ट समीकरण फर्स्ट में से या इसमें से चलो इसमें से निकालो x का मान निकालो तो क्या आएगा 3x बराबर 1750 माइनस 5y 1750 माइनस 5y और x बराबर कितना आ गया x बराबर आ गया जी 1750 माइनस 5y बटे में 3। ये आ गया x का मूल्य। इस x का मान अपने पुट कर देते हैं फर्स्ट समीकरण में। हाँ x का इस समीकरण में पुट करते हैं 7 का 7 x की वैल्यू कितनी है x की वैल्यू है अपने पास 1750 माइनस 5y बटे में 3। ये आ गई x की वैल्यू प्लस 7x लिख दिया प्लस 6y बराबर में 3800। हाँ जी इस प्रकार आगे अपने इसको सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद में अपने पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर करते हैं कितना आएगा। हाँ तो इसको 7 को इससे गुणा किया 0 7 5 35 संसिल 3 7 49 50 51 52 2 5 7 5 12 1750 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया अपने पास 12,250 आ गया।
ठीक है। फिर 7 को 5 से गुणा करता हूं तो कितना आ गया, 7 5 35y, ठीक है। बटे में क्या है 3, प्लस में 6y, बराबर में 3800, प्लस में 6y। अब 3 का क्या कर दूंगा, एलसीएम लेके इससे गुणा कर दूंगा और इससे भी गुणा कर दूंगा। तो जो 3 बटे में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएंगे, तो गुणा कर देता हूं तो कितना आएगा, मैंने इरेज कर दी समीकरण फर्स्ट। तो 1250 माइनस 35y प्लस 3 का 6 से गुणा किया कितना आ गया 18y, 3 का इससे गुणा किया तो कितना आ गया 0 0, 8 तिया 24, 2 3 तिया 9 2 11, ये आ गया जी अपने पास। अब आती है 35y, ये हो गया 35y में से 18 गए तो कितने बच गए 17y, कितने बच गए माइनस के 17y बच गए, ठीक है। इसको दूसरी साइड में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 11400 माइनस 12250। इस प्रकार इसको सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी हाँ माइनस किया तो कितना आ गया 850, किसका माइनस का, माइनस के 17y, माइनस से माइनस क्या हो गया कट हो गया, माइनस से माइनस कट होने के बाद 17 हाँ तो ये आ गया आपके पास 17y बराबर कहां गया ये रहा, 17y बराबर 850, तो 17 5 85 5 50, y की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, इस सवाल में पुट कर देते हैं। ये समीकरण अपने पास क्या थी 2 थी, ये समीकरण अपने पास क्या थी 2, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो y का मान 2 में रखते हैं, 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 250, कहां गया ये रहा, हाँ तो क्या आ गया x बराबर 1750 माइनस 5 इंटू 50 बटे में 3, तो कितना आ गया 1750 माइनस 250 बटे 3, तो कितने आ गए 200 गए 500, कितने आ गए 1500, 1500 में 3 का भाग दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 दिया 15, 500 रुपए आ गए, कितने आ जाएंगे 500 रुपए। तो x का आंसर आ गया 500, y का आंसर आ गया 50। तो x किसको माना था, बल्ले को माना था, बल्ले का मूल्य 500 रुपए और गेंद का मूल्य कितना आ गया 50 रुपए आ गया। हाँ आगे सवाल नंबर, थोड़ा मैं आपको समीकरण बना के दे दूंगा, आप सवाल खुद कर लेना, बाद में सोल्व कर लेना। समीकरण बनाते हैं, क्या है समीकरण, समीकरण है अपने पास नहीं चौथा सवाल मैं करवाऊंगा आपको, कल करवाऊंगा क्योंकि चौथा सवाल करवाना पड़ेगा। पांचवा सवाल की मैं आपको समीकरण बता देता हूं, पांचवें में पूछा क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर माना, पूछा क्या लास्ट में, तो वह भिन्न क्या होगी, तो माना अंश कितना है x है, हर कितना है y, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी अपने पास x बटे y। केस फर्स्ट समीकरण बना के दूंगा आपको, सवाल खुद करोगे। भिन्न हो गई x बटे y, सवाल कहता है अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, दोनों में दो जोड़ दिया जाए, तो x प्लस 2 y प्लस 2 बराबर हो जाता है 9 बटे 11, 9 बटे 11। क्या इस समीकरण को क्या कर दो, तिरछा गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर में 9 को इससे गुणा किया तो कितना आ गया
9y प्लस 18। ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 11x माइनस 9y, ये उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 18 माइनस 22, 18 2 20 और 4, तो ये आ गया 11x माइनस 9y बराबर 4। एक समीकरण आपकी ये बन जाएगी। दूसरी समीकरण बनाते हैं अपने k सेकंड, यही लिख देता हूं k सेकंड। k सेकंड के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, हाँ यदि अंश और दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब कहता है दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो x प्लस 3 y प्लस 3, तो वो कहता है जो भिन्न है वो कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। 5/6 क्या कर दिया, तिरछा गुणा कर दिया, फिर तो 6 को इन दोनों से गुणा किया तो कितना आ गया 6x प्लस 6 को 3 से गुणा किया 18 बराबर 5 को y से गुणा किया तो कितना आ गया 5y प्लस 5 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 15। तो आपके पास क्या बनेगी समीकरण 6x, ये समीकरण फर्स्ट है, इसको सोल्व कर x का मान निकाल के इसके अंदर पुट कर देना। 6x माइनस 5y 15 माइनस 18 कितने बच गए माइनस के 3। 6x माइनस 5y, यहां से x की वैल्यू निकाल लेना, 6x बराबर 5y माइनस 3, तो यहाँ ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान निकाल के समीकरण 1 के अंदर पुट कर देना। बाकी 3.1 के जो बचे हुए सवाल हैं वो आपको कल करवा देंगे, सॉरी 3.1 के नहीं 3.3 के। आज अपनी क्लास काफी लंबी हो चुकी है, बाकी अपने कल करवा देंगे। इन दोनों समीकरणों को आप सोल्व करोगे, यहां से x का मान निकालोगे, x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 5y माइनस 3/6, तो ये वाली समीकरण आप इसके अंदर पुट करके आंसर निकाल लोगे।